बीपीएससी प्री परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। इस बीच रविवार को प्रोटेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर छात्र गुस्से में हैं। अब सोमवार से लाठीचार्ज के खिलाफ चक्का जाम करके प्रोटेस्ट भी किया गया, जिसमें सियासी दलों ने भी छात्रों का साथ दिया। जगह जगह प्रोटेस्ट किए गए तो दरभंगा में ट्रेन रोको प्रदर्शन किया गया। वहीं छात्रों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी हैं, जहां सीएस ने छात्रों को 48 घंटे के अंदर उनकी मांगों पर एक्शन का भरोसा दिया। इधर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी मांगे नहीं माने जाने पर छात्रों के साथ आंदोलन करने की बात कही। तो बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग अभी भी जारी है और इस बीच छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई है और जिस दौरान सरकार के नुमाइंदों से बातचीत में कहा गया कि 48 घंटे के अंदर उनके मांगों को लेकर उन्हें बताया जाएगा कि सरकार इस पर क्या आगे कदम उठाने जा रही है। लेकिन इस बीच सियासत भी खूब हो रही है और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर सरकार ने छात्रों को लेकर उनकी मांगों को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो उसके बाद वो छात्रों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे और सड़क पर उतरेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों को सरकार का भरोसा, सरकार को पीके का अल्टीमेटम। छात्रों पर बर्बरता के खिलाफ चक्का जाम, जगह जगह प्रोटेस्ट। पटना में प्रोटेस्ट पर सियासत जारी, बयानबाजी ने पकड़ा जोर। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार के खिलाफ बिहार में जमकर बवाल हो रहा है। छात्र संगठनों के बिहार बंद के दौरान प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज भी सियासी रोटियां सेकने आ गई। तो एक्शन में आई सरकार ने छात्रों को मिलने के लिए बुलाया। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और 45 मिनट तक छात्रों की बातें सुनी। मीटिंग के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने उनकी मांगों पर विचार करके जल्द ही फैसला लेने का भरोसा दिया है। स्टूडेंट्स ने कहा कि मुख्य सचिव छात्रों की मांग सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे और अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो छात्रों को सीएम से मिलाने की कोशिश करेंगे। जी, उन्होंने बहुत सकारात्मक तरीके से सभी बातों को सुना। लगभग 45 मिनट तक बात हुई उनसे और हर पॉइंट को उन्होंने बहुत बारीकी से समझा है। बोले कि आपके जो तथ्य हैं हमने ले लिया है, आपका जो इमोशन है हमने भी ले लिया है। हमारा प्रयास होगा कि हम आपके इमोशन पे और जो बीपीएससी के प्रति जो धब्बा लग रहा है उसको हम एक तथ्य के आधार पर जांच कराएंगे। अगर सब ठीक लगता है तो हम इसकी जल्दी ही जो भी डिसीजन लेना हो, क्योंकि डिसीजन तो त्वरित ले नहीं सकते हैं, बोले कि जो भी होगा हम देखेंगे और त्वरित डिसीजन लेंगे इसका, मतलब जल्दी में ही, और जो भी होगा जल्दी ही बताया जाएगा। देखिए जी, हम लोगों ने अपनी सारी बातें बहुत बिंदुवार तरीके से करी। हमारी तो मांग एकदम स्पष्ट है। 13 दिनों से हम लोग चिल्ला रहे हैं तो हमें पता ही है कि हमारी क्या मांग है। एकदम स्पष्ट तरीके से हम उनके सामने रख दिए हैं और उनको हम संज्ञान में ये बात भी लिवाए हैं कि औरंगाबाद वाले सेंटर की बात है नहीं, बापू सभागार अलग है। क्या कहा चीफ सेक्रेटरी? सर, उन्होंने यही कहा है कि हम सोचते हैं, विचारते हैं, ब्यूरोक्रेसी का एक पैटर्न होता है काम करने का, उन्होंने ऐसा कहा है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप निर्णय तक नहीं हो पा रहे तो हम चाहते हैं कि ना हमें सीएम सर से मिलने की यहाँ से हो जाए, क्योंकि वो तो ब्यूरोक्रेसी से परे है ना सर। तो हमें वहाँ मिलाने की बात हमने वहाँ पे लगा दी है। उन्होंने बोला कि जैसे वो पटना आते हैं हम उनसे मिलवाते हैं, अगर हमसे वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो इसी बात को लेकर हम आश्वासन के साथ बाहर निकले हैं कि अगर उनके लेवल पे ये बातें नहीं हो पाती हैं तो हमें सीएम सर से मिलने का मौका मिलेगा। एग्जाम को लेकर उन्होंने बोला कंसिडर करेंगे सर, कंसिडर करें, किया जाएगा इन चीज़ों को। स्पष्ट से निर्णय हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला है। आगे आंदोलन, हमारा जो सत्याग्रह है वो अनवरत जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं होता तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्याग्रह बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। मुख्य सचिव से भरोसा मिलने के बाद भी छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हालांकि उन्हें भरोसा है कि 48 घंटे में कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। परीक्षार्थियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर जो मांगे सौंपी हैं उनमें 17वीं बीपीएससी प्री परीक्षा पूरी तरह रद्द हो, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच हो,
अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, परीक्षार्थियों पर बल प्रयोग करने में शामिल पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो और आंदोलन के दौरान मृत छात्र सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा दिया जाए। छात्रों ने अपनी मांग में बापू परीक्षा केंद्र के अलावा कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी अनियमितता की जानकारी दी है। सीएस ने छात्रों की मांगे सुनने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही परीक्षार्थियों को शांति बनाए रखने का सुझाव भी दिया है। इधर लाठीचार्ज के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि सरकार अगर 48 घंटे में स्टूडेंट्स की मांग पर कोई फैसला नहीं करती तो खुद छात्रों के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत कमिटमेंट है, प्रशांत किशोर का कमिटमेंट है। जो छात्र इस आंदोलन में हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करने की, लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं भी हुई तो भी हम लोग छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। इधर छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तो सोमवार को पटना पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने छात्रों से मुलाकात की। उनके डेलीगेट्स के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। तो सियासी दलों के नेता लाठीचार्ज में घायल छात्रों से भी मिलने पहुंचे। इधर लाठीचार्ज वाले दिन प्रशांत किशोर के गांधी मैदान पहुंचने को लेकर सियासी दलों के नेताओं ने प्रशांत किशोर को घेरा। तेजस्वी यादव ने पीके पर छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने का आरोप लगाया, तो प्रशांत किशोर ने भी पलटवार किया। पूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा।